Good morning, my dear student. Today we are starting class 8 मैथ चैप्टर फर्स्ट, जो है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकालना। कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है या वर्ग कैसे निकालेंगे, उसको इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं वर्ग यानी किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या दिया जाए तो उसी संख्या का उसी में गुणा, यानी जो नंबर आपको दिया जाए उसी नंबर का उसी नंबर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उसी संख्या का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहा जाए कि आप 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हमने साफ बताया कि कोई भी नंबर दिया जाए उसी नंबर का उसी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको उस संख्या का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो हम बताए हैं 5 का वर्ग ज्ञात करना, तो 5 का 5 में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 5 5 जा 25, तो हमारा 5 का वर्ग हो गया 25। किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करना, मान लीजिए 11 को आपको कहा जाए कि 11 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करें 11 का 11 में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही संख्या आपका क्या हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। बस वर्ग तो बहुत आसान है। किसी भी संख्या का आपको से वर्ग पूछा जाए तो आप क्या करिए उसी संख्या का उसी में गुणा कर दीजिए, वही आपका वर्ग हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि आप किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो और उसका वर्ग निकाल रहे हैं तो आपका जो वर्ग होता है किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि जो इकाई का स्थान होता है वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 23 यानी 2 3 7 8। हमारे कहने का मतलब है आप यदि आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर कहीं भी इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के वर्ग में 2 3 या 7 या 8 नहीं आता है। ये आपको बात को ध्यान रखना है। चाहे जिस संख्या का आप वर्ग निकालेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी संख्या के वर्ग निकालने में इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आएगा। चलिए हम देखते हैं किसी भी संख्या के निकालते हैं। मान लीजिए हम 12 का निकालते हैं तो 12 का स्क्वायर क्या आता है, यानी कि 12 का स्क्वायर 12 में 12 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपको 12 का 12 में करेंगे तो 144 यानी 144 होगा। अब देखिए यहाँ में से कोई भी इन चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या नहीं आएगा। तो इस तरह हम चेक भी कर सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे आपका 2 3 7 या 8 नहीं आया है तो वह संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन कोई ये बात जरूरी नहीं है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 3 7 या 8 के स्थान पे इसके अलावा कोई और संख्याएं जो बच रही हैं, मान लीजिए 1 0 2 4 6 और 9, अगर ये संख्याएं आती हैं तो इनके कहने का मतलब नहीं है कि मान लीजिए अगर इकाई के स्थान पे ये संख्या आ जाए तो वह संख्याएं वर्ग होंगी, वर्ग हो भी सकती हैं और वर्ग नहीं भी हो सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे हमने कहा 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 100 यहाँ मिला। तो अब यहाँ देखिए हम लास्ट में 10 का स्क्वायर की यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पर हमने बताया कि 0 आएगा तो संख्या क्या होगी वर्ग संख्या होगी। लेकिन यहाँ से किसी कोई पूछ ले कि 1000 बताइए तो 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ भी 0 है, 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि मतलब 0 यानी कि कोई भी इकाई के स्थान पे 1 0 4 6 9 आ जा रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि यह संख्या सही है कि नहीं। लेकिन आपको एक बात फिक्स है, किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग कर रहे हैं तो उन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आएगा। यानी यदि आपको कहीं ऑप्शन मिल जाए चेक करने के लिए तो ज्ञात कीजिए कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं है, तो वहाँ आप इस नियम को लगा सकते हैं। यदि आप मान लीजिए किसी भी संख्या के स्थान पे इकाई के स्थान पे
2, 3, 7 या 8 इनमें से इन चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या दिया गया हो तो आप वहाँ बिना हल किए ही सवाल को बता सकते हैं कि यह संख्या जो है हमारा वर्ग नहीं है। दूसरी बात हम बता रहे हैं, यदि आप किसी भी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा समय प्राप्त होता है। चाहे जिस सम संख्या का देखिए, जैसे मान लीजिए 6 एक सम संख्या है तो आप 6 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 6 का 6 में मल्टीप्लाई 6 6 जा 36। अब यहाँ भी देखिए आपका क्या है, सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा आपको बताया गया होगा, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, यदि आप किसी भी संख्या का, किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वह संख्या क्या प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगला नियम देखिए, तीसरा पॉइंट है, यदि आप किसी विषम संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो यह संख्या हमेशा आपको क्या मिलेगी, विषम ही मिलेगी। जैसे आपको हम 11 का 11 का स्क्वायर करते हैं तो हम जानते हैं अगर 11 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 121। 121 लास्ट में देखिए यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों संख्याओं में से इकाई के स्थान पे कोई संख्या नहीं आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है क्या है, विषम है। इस तरह हम यह प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी विषम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वह संख्या हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। और किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हम तो कौन सी संख्या, हमको सम संख्या प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं, हम कुछ और भी नियम है जो हम बिना देखे ही बता सकते हैं कि संख्या का वर्ग है। जैसे हम आपको अगला नियम बताने जा रहे हैं, फोर्थ नंबर। यदि किसी भी संख्या को आपको स्क्वायर ज्ञात किया जाए, ज्ञात करने को कहा जाए, यदि आप मान लीजिए कि हमको कहा जाए कि आप 11 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आया, 1 आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 हो या 9, 1 या 9, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 1 आता है। यदि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, उसके इकाई के स्थान पे 1 हो या 9 हो, तो स्क्वायर करने पर हमको जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई के स्थान पर 1 या 1 ही प्राप्त होगा। जैसे 11 का करते हैं तो 11 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 हो जाता है हमारा 121। तो देखिए हमारे यहाँ 121 आया, तो 121 में इकाई के स्थान पे कितना आया, 1 ही आया। इसी प्रकार हम 19 का करते हैं, तो अगर 19 का हम करते हैं स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 19 का 19 में गुणा करते हैं तो हमारा आता है 361। यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या है, इकाई के स्थान पे 9 है और इसका स्क्वायर किए तो हमको कौन सी संख्या मिली, वर्ग करने पे 1 मिली। इस पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो या 9 हो और हम उस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमको स्क्वायर करने पे जो संख्या प्राप्त होगी तो हम बता सकते हैं कि वह संख्या क्या, इकाई के स्थान पे 1 या 9, 1 होगी। सॉरी, सेकंड नियम है अगला जो है, यदि किसी संख्या के स्थान पे 2 या 1 है, यदि हमसे कहा जाए किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए और जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 2 या 8। मान लीजिए हम किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर करते हैं और उसमें इकाई के स्थान पे क्या हो, 8 हो या 2 है, तो उसके वर्ग करने पे जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसके इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त होगा, हमेशा 4 आता है, 4 आता है। जैसे यदि आपको कहा जाए कि 12 का करते हैं तो 12 में हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 144 आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप किसी भी हम संख्या का वर्ग करते हैं अगर 2 रहता है इकाई के स्थान पे तो उसका कितना आता है, लाल डिजिट 4 आता है। यदि आपका इसी प्रकार 8 हो, जैसे
8 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। हाँ चलिए अगला देखिए, 2 देखें कि अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर 12 का स्क्वायर करते हैं इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 2 है, तो इसका स्क्वायर करने पे हमको कितना मिला 4। इसी प्रकार यदि मान लीजिए हम 18 का करते हैं, तो यहाँ देखिए 18 अगर इसको स्क्वायर करने को कहा जाए और इसके इकाई के स्थान पे कितना है 8, तो यहाँ भी 8 बताया गया, अगर इसका हम गुणा बल करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो 18 में अगर हम 18 का गुणा करते हैं तो हमको पता है कितना होता है 324। अब यहाँ भी देखिए क्या आया इकाई के स्थान पे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं जिनमें इकाई के स्थान पे क्या हो 2 हो या 8 हो, तो हमको अगर उसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने की जो संख्या प्राप्त होती है उसकी इकाई के स्थान पे क्या होगा 4 डिजिट आएगा, यानी कि उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। अगला देखिए 5वां नंबर क्या है, यदि हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और उसका लास्ट डिजिट क्या हो 3 या 7 हो, क्या हो 3 या 7 हो, और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसका लास्ट डिजिट क्या आता है 9 आता है। जैसे यदि हमको 13 का कर दिया जाए करने को 13 का, तो 13 का करते हैं तो कितना होता है 13 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 13 में 13 का करते हैं तो 169 आता है। तो देखिए यहाँ पे 9 आया कि नहीं है, इसी प्रकार आपके को 7 आना चाहिए। मान लीजिए हम 17 का करते हैं, यहाँ भी देख लीजिए क्या इकाई के स्थान 7 है। अब यहाँ भी इसका हम 17 में 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 289। अब यहाँ भी देखिए 9 आया है, इसके बाद हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के स्क्वायर करें जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो 3 या 7 हो, तो उसका स्क्वायर करने पे जो संख्या हमको प्राप्त होती है उसके इकाई के स्थान पे क्या होता है 9 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मान लीजिए किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखा गया हो और लास्ट में क्या हो 9 हो, तो हम बता सकते हैं वह संख्या चाहे 3 का स्क्वायर होगा चाहे 7 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम डिजिट 5 है तो हमसे कहा जाए उसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलती है उसका लास्ट डिजिट होता है वह 5 ही मिलता है। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 का स्क्वायर हम करते हैं तो 225 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला लास्ट डिजिट 5 मिला।